उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने विशेष तौर पर शिरकत की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल ने बताया कि 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच प्रदेश भर में व्यापारी सम्मेलन आयोजित होंगे। सम्मेलनों में व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं 26 प्रकार के टैक्स को खत्म करके जीएसटी भाजपा सरकार ने लागू किया। जीएसटी के कारण व्यापारी उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अन्य सरकारों में व्यापारियों के साथ लूट होती थी, महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती थीं, लेकिन योगी मोदी के राज में अब व्यापारी और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए देखें इसी को लेकर सहारा समय संवाददाता सुनील साहू की एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आहट लगते ही सभी दल सक्रिय हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें 2 कदम आगे है और जल्द ही पूरे प्रदेश में व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में हमारे बात करने के लिए मौजूद भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत अग्रवाल शारदा जी, क्या कार्यक्रम होने जा रहा है और व्यापारियों का उसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए आज मैं कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्रीय बैठक करने आया। मैंने देखा व्यापारियों का आम जनमानस का मन बन चुका। तीसरी बार देश के लोकप्रिय और संसार के सबसे बड़े राजनेता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश प्रधानमंत्री बनाना जा रहा है। देश जानता है कि इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत की 142 करोड़ देवतुल्य जनता के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की है। भारत को एक विकसित देश बनाया है। भारत का नाम आज विश्व पटल पे इज्जत के और सम्मान के साथ लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में हर कमिश्नरी पे 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक भव्य व्यापारी सम्मेलन करने जा रहा है। उसकी तैयारी की बैठक के लिए आज कानपुर बुंदेलखंड में मैं आया। अब मैं ये समझता हूँ ये व्यापारी सम्मेलन देश के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा, एक नई सोच देंगे। व्यापारियों का मन मैंने देखा, व्यापारी चाहता है कि देश की भागडोर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी संभालें। व्यापारी ने, आम जनमानस ने देखा है, व्यापारी ने खास तौर पर उसको भुगता है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या हालात थे? लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली, सब उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश में व्यापारी भयभीत था। उत्तर प्रदेश में अपराधी का साम्राज्य था। आज उत्तर प्रदेश 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो जेल में, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और देश में नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारी के मान सम्मान के लिए पेंशन योजना दी। व्यापारी के मान सम्मान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, एयरपोर्ट दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, एम्स दिए। हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया तो हमने माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए। हमने सड़कों का जाल बिछाया तो हमने 4 करोड़ से ज़्यादा हमने घर और मकान देशवासियों को दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, तो उन्होंने गारंटी करके दिखाई, गारंटी साबित करी। धारा 370 35 से कश्मीर से हटा के उन्होंने वो करके दिखाया जो अब से पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज कानपुर का मेरा व्यापारी कश्मीर में जाकर दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, कारखाना खोल सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना के उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपका 22 जनवरी को करके मोदी जी ने वो कर दिखाया जो एक सपना होता था। और हम राम में हो गए। राम भी सोचते होंगे कि मेरे लिए घर नहीं था। 496 वर्ष बाद हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का तप और तपस्या रंग लाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी आज स्वर्ग में बैठे। उनकी आत्मा खुश होगी और वो आशीर्वाद दे रहे होंगे कि अपनी विरासत जिनको सौंपी नरेंद्र मोदी जी को, वो विरासत में सच्चे साबित हुए और देश की बागडोर एक मजबूत हाथों में है। आज मैं समझता हूँ मेरा देश विश्व गुरु बनने की ओर और मेरा देश सोने की चिड़िया बनने की ओर अक्सर है। और हिंदू राष्ट्र तो मेरा बन ही चुका है। अब मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। अब मेरा देश सोने चिड़िया बनेगा और देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे प्रदेश का दौरा करके आया हूँ, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में 411 से ज़्यादा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। देखा जाए आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आम व्यापारी जीएसटी की जटिलताओं से परेशान है। उसका मानना है कि जो 18 और 28% स्लैब भी हटाया जाए, ये महंगाई का कारण बन रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी की जब भी कोई परेशानी और दिक्कत आती है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी होती है। जब व्यापारियों ने हमें बताया तो हमने वो परेशानी अपने केंद्र प्रदेश के नेतृत्व को बताई और हमने जीएसटी में हमेशा सल्लीकरण किया। जीएसटी 28-26 किस्म का टैक्स था, जंजाल था, उसको ख़त्म करके हम गुड्स एंड सर्विस से जीएसटी लाए। जीएसटी एक वो सरलता है, हमने सब ऑनलाइन कर दिया। व्यापार हमने इंस्पेक्टर राज, अब बिचौलियों को ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया। आज उत्तर प्रदेश और देश में राम राज्य है। राम राज्य का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। राम राज्य का मतलब होता है माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित चल सकें, व्यापारी सरलता से व्यापार कर सके, उद्यमी अपना उद्योग डाल सके, किसान को उसकी खेती का सही मूल्य मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। इसको कहते हैं राम राज्य। मुकुंद जी, आप चूंकि व्यापारी नेता और फीडबैक क्या आ रहा है आपके हिसाब से आम व्यापारियों का? देखिए, आम व्यापारी पहले भी भारतीय जनता पार्टी का इसने अपना पूरा समर्थन दिया है, अब भी आगे देगा, क्योंकि व्यापारियों की केवल एक ही आशा है, भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जिस प्रकार से व्यापारियों को हर मामले में, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, हमारे संयोजक जी ने बताया, केंद्र व प्रदेश सरकार में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। हम लोगों के स्वाभिमान के प्रतीक, हम लोगों के लिए बहुत दिनों से मांग थी कि व्यापारी दिवस की घोषणा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों के स्वाभिमान के प्रतीक भामाशाह की जन्म जयंती पर व्यापारी दिवस की घोषणा की। दुर्घटना बीमा और भी जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से जैसा हमारे संयोजक जी ने कहा कि जीएसटी के इतने संशोधन हो चुके, सरकार किसी भी प्रकार से रिजिड नहीं है। अगर व्यापारी की तरफ से कोई आवाज़ उठती है तो उसको जीएसटी काउंसिल में लाके उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। व्यापारी समाज पहले भी भारतीय जनता पार्टी का अथक समर्थक रहा है और आने वाले दिनों में भी अथक समर्थन रहेगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें, अब की बार सपा का खाता नहीं खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर से आ रही है मोदी जी के नेतृत्व। ये कहना है कि व्यापारियों का साथ रहेगा, चूंकि व्यापारियों के कल्याण की कई योजनाएं आई और यही योजनाएं व्यापारियों के साथ का कारण बनेगी और तीसरी बार मोदी सरकार आने का। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील साहू, सारा समय।